एक लड़का था, वह एक लड़की से बेहद मोहब्बत करता था। लड़की भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी। इन दोनों का रिश्ता कई सालों तक चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया कि उस लड़की के पिताजी ने उस लड़की का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। यह बात जब उस लड़के को पता चली तो लड़का भागते हुए उस लड़की के पास गया। फिर कहने लगा कि सुनने में आया है तुम्हारे पापा ने तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, क्या यह बात सच है? तो लड़की ने कहा, हाँ यह बात सच है। तो लड़के ने कहा कि तुम तो मुझसे प्यार करती हो? तो लड़की ने कहा, पहले करती थी, अब नहीं। मेरे पापा जहाँ मेरा रिश्ता कर रहे हैं, मुझे वो रिश्ता पसंद है और मैं भी वही शादी करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। यह बात सुनने के बाद उस लड़के का दिल पूरी तरह से टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। फिर वह लड़का वहाँ से अपने घर चला गया। वह घर में जाकर बहुत रोता रहा, सोचता रहा कि जिस पर मैं इतने सालों से विश्वास करता था, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, आज उसी ने मेरा साथ छोड़ दिया, आज उसी ने मेरे साथ दगा किया। वह पूरी तरह से पागल जैसा हो गया था। वह लड़का सोचने लगा कि जिसके सहारे में जी रहा था उसने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया। अब तो जिंदगी जीने का कोई सहारा ही नहीं बचा, अब जिंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा। इसीलिए या तो सुसाइड कर लूंगा या अपने घर से कहीं बहुत दूर चला जाऊंगा और वापस कभी नहीं आऊंगा, नहीं रहना मुझे ऐसी जगह पर। उसने अपना सारा सामान अपने बैग में पैक किया और घर में बिना किसी को बताए वह निकल पड़ा। फिर रास्ते में उसने रिक्शा पकड़ी और रेलवे स्टेशन चले गया। रेलवे स्टेशन पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो चुका थी। उसने कहीं बहुत दूर का टिकट कटाया। ट्रेन आने में अभी कुछ समय बाकी था तो उन्होंने सोचा कि अभी कुछ समय प्लेटफॉर्म पर आराम कर लेता हूँ। कुछ समय आराम करने के बाद उसके पास एक लगभग 8-10 साल का लड़का आया। वह लड़का पानी का बोतल बेच रहा था। उन्होंने कहा, भाई साहब क्या आप पानी लेंगे? फिर उस लड़के ने उस छोटे बच्चे से पानी का बोतल लिया और उसे पैसे दिए। फिर उस लड़के ने उस छोटे से लड़के को अपने पास बिठाया और बोला कि तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने बताया कि मेरा नाम राकेश है और मैं 9 साल का हूँ। तो उस लड़के ने कहा कि तुम इतने छोटे हो और इतनी रात को स्टेशन पर पानी का बोतल बेच रहे हो, क्या तुम पढ़ाई नहीं करते, घर में नहीं रहते? राकेश ने कहा कि भाई साहब घर में रहना कौन नहीं चाहता, पढ़ाई करना कौन नहीं चाहता, लेकिन क्या करूँ, कुछ मजबूरी है। मेरे पिता कोई काम नहीं कर पाता, कई समय से बीमार है और उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मेरी माँ और एक छोटी बहन है। मेरी माँ छोटा मोटा कोई काम कर लेती है और मैं यहाँ रात को स्टेशन पर पानी बेचता हूँ और पैसे इकट्ठा करता हूँ ताकि मेरे पिता के इलाज के लिए कुछ पैसे इकट्ठा हो जाए और मैं अपने पिता का इलाज कर सकूं। यह बात सुनने के बाद वह लड़का कुछ समय तक सन्न रह गया और सोचने लगा कि एक छोटा सा लड़का अपने बाप की इलाज के लिए स्टेशन पर आकर मेहनत करता है और एक मैं हूँ जो एक लड़की के चलते अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर जा रहा हूँ। उसे अपने आप पर नफरत होने लगा कि मैं क्या कर रहा था। जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मैं उसे छोड़कर जा रहा था सिर्फ एक लड़की के लिए और वह भी उस लड़की के लिए जिसने मेरा साथ छोड़ दिया। ना जाने मेरे घर में मेरे माँ बाप मुझे ना पाकर कितने परेशान होते होंगे, ना जाने वह मेरे बारे में क्या क्या सोचते होंगे कि मेरा बेटा कहाँ चले गया। फिर कुछ समय बाद उस छोटे से लड़के ने, जिसका नाम राकेश था, उस लड़के से कहा कि भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? तो उस लड़के ने कहा कि क्या बताऊं, मैं तो रास्ता भटक गया था और जा तो बहुत दूर रहा था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद अब मुझे सही रास्ता दिखाई दिया है, इसलिए अब मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ, अपने माँ बाप के पास, उन माँ बाप के पास जा रहा हूँ जिन्होंने मुझे निस्वार्थ प्रेम दिया। मैं भी कितना पागल हूँ कि एक झूठे प्रेम के लिए अपने माँ बाप के सच्चे प्रेम को छोड़कर जा रहा था, अपने परिवार को छोड़कर जा रहा था। यह बोलकर वह लड़का वापस अपने घर चला गया और अपने माँ बाप से माफी मांगा और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, आजकल ऐसे किस्से बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जब किसी की जिंदगी में कोई आता है और फिर बाद में वह चले जाता है तो हम जिंदगी जीना छोड़ देते हैं।
अरे जब हमारी जिंदगी में कोई नहीं आया था तब भी तो हम जिंदगी अच्छा खासा जी रहे थे। अब हमारी जिंदगी में कोई आ जाता है और आकर चले जाता है तो हम जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। बल्कि अच्छा हुआ वह छोड़कर चला जाता है, वरना उसके असलियत का पता कैसे चलेगा। जो जा रहा है उसको जाने दो, उसको रोको मत, क्योंकि रोकने से इंसान रुकता है, प्यार नहीं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।